Assalamualaikum. Welcome to our YouTube channel Let's Click Pakistan. This is our third lecture of learning English from basic to advanced. Today we are going to learn types of sentences and parts of speech. Here is our first question. What is a sentence? सेंटेंस क्या है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट आज हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे तो उसका रिकैप भी करना बहुत ज़रूरी है. A sentence is a group of words that gives a complete thought. It must have a subject and a verb. सेंटेंस क्या है? ग्रुप है वर्ड्स का जो कि हमें कंप्लीट मीनिंग देता है. उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना बहुत लाजमी है. फॉर एग्जांपल, अली इज़ रीडिंग अ बुक. इस सेंटेंस में हमें क्या है, सब्जेक्ट भी मिल गया और वर्ब भी मिल गया. इसका मतलब क्या है कि वो जो काम कर रहा है और जो काम हो रहा है. सब्जेक्ट्स मीन्स अली हो गया हमारा, रीडिंग अ बुक हमारा वर्ब हो गया. मीन्स हमें इस सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग मिलती है विथ सब्जेक्ट एंड. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 4. तो नंबर 1 है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेयर मीन हम कुछ भी बोलते हैं, स्टेटमेंट देते हैं. लाइक आई लव इंग्लिश मीन्स कोई भी हम सिंपल स्टेटमेंट देते हैं, कुछ भी बोलते हैं. आई लव इंग्लिश, आई लव टू रीडिंग बुक्स, आई लव टू गोइंग टू पिकनिक. कुछ भी हम सिंपल टेंस बोलते हैं तो उसको हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं. सेकेंड पे है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. मीन्स क्वेश्चन, हम अगर किसी से कोई भी सवाल करते हैं, डू यू लाइक ग्रामर, डू यू लाइक आइसक्रीम, और डू यू लाइक गोइंग टू होम और स्कूल, एनीवेयर. अगर हम किसी से भी कोई सवाल करके पूछते हैं तो वो क्या होता है? इंटेरोगेटिव. थर्ड नंबर है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस. लाइक हम किसी से कोई भी रिक्वेस्ट वे में बोलते हैं, प्लीज़ क्लोज द डोर, और प्लीज़ पास द टी, प्लीज़ पास द बुक. अगर कोई भी हम किसी को रिक्वेस्ट वे में बोलते हैं, प्लीज़ ये मेरे लिए काम कर दें, तो वो क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस. फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी. लाइक हम कोई भी एक्सप्रेशन देते हैं किसी भी चीज़ को देख के कि वो कितनी खूबसूरत है. वाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना ही खूबसूरत दिन है. वाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज़ दिस. अगर हम किसी भी चीज़ को देख के एक्सप्रेशन कोई भी देते हैं हैरानी से या खुशी से, तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. बाय स्ट्रक्चर पहले हमने पढ़ा, बाय फंक्शन अब हम बाय स्ट्रक्चर भी इनको समझेंगे. तो फर्स्ट है हमारा सिंपल टेंस. 1 होता है इंडिपेंडेंस क्लॉज. लाइक हमने जैसे पहले हमने पढ़ा कि आई लव इंग्लिश, वो क्या हो गया? 1 इंडिपेंडेंस क्लॉज है, सिंपल टेंस हो गया. ठीक है. और सेकंड पे हमारा कंपाउंड सेंटेंस. 2 इंडिपेंडेंस क्लॉजेज विथ अ कंजक्शन. इसमें 2 इंडिपेंडेंस क्लॉजेज होते हैं जिसमें कंजक्शन का होना लाजमी होता है. और थर्ड पे हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. 1 इंडिपेंडेंट होता है और 1 डिपेंडेंट क्लॉजेज होता है. फोर्थ है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. ये 2 सेंटेंस का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा. अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी वो क्लियर कर सकें. यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप लोगों को ईज़िली समझ आ जाए. सिंपल टेंस में शी इज़ डांसिंग, जैसे कि ये क्या हो गया? सिंपल टेंस हो गया, शी इज़ डांसिंग सिंपली. और कंपाउंड सेंटेंस में शी इज़ डांसिंग एंड ही इज़ सिंगिंग. ये क्या हो गया? 2 सेंटेंस आपस में जुड़ गए. वो डांस कर रही है और वो गा रहा है. ये 2 सेंटेंस जुड़ गए तो क्या हो गया? हमारा कंपाउंड सेंटेंस. और ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. शी इज़ हैप्पी बिकॉज शी इज़ पास्ट. अगर हम किसी को भी बोलते हैं शी इज़ हैप्पी, तो अगर कोई भी हमसे पूछेगा कि हाँ हैप्पी है तो क्या वजह है, तो अगर हम उसको कंप्लीट मीनिंग देंगे, शी इज़ हैप्पी बिकॉज शी इज़ पास्ट. वो खुश है क्योंकि वो पास हो गई. अब है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. शी इज़ हैप्पी बिकॉज शी इज़ पास्ट. ये क्या होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. एंड ही इज़ प्राउड. ये इसमें कंपाउंड भी हो गया. एंड ही इज़ प्राउड. ये क्या हो गया? 2 सेंटेंस को एक में जोड़ दिया. वो खुश है क्योंकि वो पास हो गई और वो उस पर प्राउड है. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में हमें क्या मिला कि 2 सेंटेंस आपस में जुड़े भी हैं और कंप्लीट मीनिंग भी दे. हेयर वी लर्न पार्ट्स ऑफ स्पीच. Parts of speech are categories of words based on their function in a sentence. There are 8 parts of speech.
पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। तो नंबर 1 पे हमारा नाउन, सेकंड पे प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ है एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन एंड 8 है इंटरजेक्शन। ये क्या है? हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। आगे हम उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स ली है। नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस, थिंग, कुछ भी हम ले लें। अली, बुक, सिटी, ये क्या हो गया? हमारा नाउन। एंड प्रोनाउन ही, शी, इट। वर्ब रन, ईट, इज। एंड एडजेक्टिव बिग, रेड, स्मार्ट। एडवर्ब क्विकली, वेरी। प्रीपोजिशन इन, ऑन, इट। कोई भी जगह का हमें कोई भी एग्जिस्ट बताता है वो क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। कंजक्शन एंड, बट, बिकॉज, जो कनेक्ट करता है चीज़ों को। एंड इंटरजेक्शन वाओ, ओह, नो। ये कुछ शॉर्टन में हमने एग्जांपल्स लिए हैं, बाकी के हम डिटेल्स में आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, जो कि मस्ट है। हर टेस्ट में आप लोग देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस आते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ढूंढें, यहाँ प्रीपोजिशन में कन्वर्ट करें, क्वेश्चन आते हैं। तो हम पास्ट पेपर्स भी लेंगे और क्वेश्चन भी उसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जिस भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि हमारा यह बेसिक टू एडवांस कोर्स करने का मकसद ही यही है कि अगर आपको बेसिक पता होगा तो ही आप इजीली इंग्लिश को समझ पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। हमारा यही मकसद नहीं है कि सिर्फ हम आपको पढ़ाने के लिए ये हम नहीं कर रहे हैं, हम आपकी स्पीकिंग में भी ख्याल रखते हैं। इसलिए हम आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस, वर्ड्स भी बोलते हैं कि आप खुद से भी बनाएं। और हम आपको यहाँ पे भी पढ़ाते हैं, बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे। आगे भी और मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, आपकी बेसिक को भी क्लियर करेंगे और आप ईज़िली टेस्ट को भी सॉल्व कर पाएंगे। इंग्लिश मस्ट है। जैसे कि आप ले लें, सिंपल एग्जांपल ले लें कि हमारे क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं। कोई भी टेस्ट देने जाते हैं हम, इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं। अगर हमें इंग्लिश आएगी हम तभी तो हम क्वेश्चन को भी समझ पाएंगे और टेस्ट को भी इजीली क्रैक करेंगे। आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।